नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम टेंस की अगली कड़ी में आपके सामने में उपस्थित हैं और वो टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टेंस है और यह जो है सो वर्तमान और भूत यानी प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने वाला कड़ी है। तो चलिए हम डिटेल से पुनः सारी चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक हम लोग देखेंगे। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। तो देखिए, मैंने पहले लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो उसके नाम का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे का कदम हम लोग बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, टेंस का मतलब क्या होता है? क्रिया का रूप, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्रिया का रूप जो क्या है? परफेक्ट है। इसके पहले वाले टेंस में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट अर्थात अपूर्ण, और ये क्या है? परफेक्ट है, यानी कि पूर्ण। यानी कि क्रिया का रूप जो क्या होता है? पूर्ण होता है। और यह पूर्णता जो है का प्रभाव जो है सो वर्तमान समय में होता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका नाम है। ठीक है। क्रिया का वह रूप जो क्या होता है? पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब काम खत्म हो गया होता है, और यह खत्म होने का जो प्रभाव है वह वर्तमान समय में मौजूद होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जितना बात मैंने कहा है उसको एज ए डिफिनीशन मैंने यहां पे लिखा है, गौर से देखिएगा। डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है? ए सेंटेंस दैट शोज, एक वाक्य जो दिखलाता है एक काम को। एक वाक्य जो दिखलाता है एक काम को। यह हम जो है सो प्रत्येक टेंस में मैं ये चीज को लिखूंगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि टेंस का मतलब क्रिया का रूप। तो यह एक्शन क्रिया का रूप, एक वाक्य दिखलाता है एक एक्शन को विच स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम, जो शुरू होता है कब? पास्ट टाइम में शुरू होता है, बीते हुए समय में शुरू होता है ना। स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम में शुरू होता है, एंड कंप्लीट्स आल्सो इन द पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम में क्या होता है? खत्म भी हो जाता है। तो जो काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट में खत्म हो गया हो तो उसको तो पास्ट टेंस में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आखिर बात क्या है भाई? तो इसके आगे देखिए, कंप्लीट्स आल्सो इन द पास्ट टाइम बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम। लेकिन उसका जो प्रभाव है, काम तो खत्म हो गया लेकिन उसका जो प्रभाव है वह अभी भी वर्तमान समय में मौजूद है। बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम। उसका जो प्रभाव है वर्तमान समय में मौजूद है, इसी को कहते हैं इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, इस पूरे डेफिनेशन को मैंने एक एग्जांपल के तराजू पे तोलने का प्रयास किया है। जैसे कि उसने राकेश को पीटा है। उसने राकेश को पीटा है, तो उसने राकेश को पीटा, पीटने का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन उसका जो प्रभाव है वर्तमान समय में अभी भी मौजूद है कि वो अभी भी रो रहा है। उसने राकेश को पीटा है, काम खत्म हो गया, लेकिन प्रभाव वर्तमान समय में मौजूद है। स्टिल प्रेजेंट, इट्स इफेक्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम। इसका जो प्रभाव है वर्तमान समय में मौजूद है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। ठीक है। डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन पे जनरली टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं, विद्यार्थी भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए डिफिनीशन को भी बहुत गौर से समझिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे भाई? तो यहां पर लिखा हुआ है ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब एंड्स इन। एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में होगा, क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। ईटीसी इज कंसीडर्ड, वह समझा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ठीक है। एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे कि राम ने उसे बुलाया है, या है, मैंने उसने अंग्रेजी सीखी है। अब यहां पर देखिए, सीखी है, अब खी है, उसने अंग्रेजी सीखी है तो खी है। अब इसमें कहेंगे कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, तो नहीं आया। सीखी, उसने अंग्रेजी सीखी है तो खी है, तो ई है का सेंस यहां पे आ रहा है, इसीलिए यह सेंटेंस जो है सो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस आइडेंटिफिकेशन से आप पकड़ लेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में जो पूछता है वह पूछता है कि सेंटेंस आपका इंग्लिश का लिखा रहेगा और उसमें वर्ब फॉर्म के रूप में उसमें भरना है कि वह कौन सा वर्ब का रूप लगेगा। इसलिए जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। आखिर कैसे हम समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का रूप लगाएंगे। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में ऑलरेडी लगा रहे, ऑलरेडी मैंने पहले ही, लेटली लगा रहे, लेटली मीन्स हाल में, रिसेंटली लगा रहे, हाल में, एट लगा रहे, अब तक या अभी तक, ऐसे एट का प्रयोग जो है सो आप ध्यान दीजिएगा कि एट का प्रयोग जो है सो हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है। मुख्य रूप से निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एट का। फिर है जस्ट माने तुरंत हो गया। ईवर, ईवर माने कभी, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, फिर इधर मैंने लिखा है नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ऑफेन, प्राय, अक्सर, सो फार, अब तक, जहां तक, अप टू नाउ, अभी तक, अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक। तो मैक्सिमम जो ये बातें जो यहां पर लिखी गई है वह अधिकांशतः लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि ये सब लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का रूप लगाएंगे। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि ही डॉट 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 रिसेंटली, और यहां पर वर्ब, यहां पर मैंने कम लिया है। अब यहां पर कौन सा रूप लगेगा? इज कमिंग होगा या हैज कम होगा या हैज बीन होगा, या कौन सा रूप होगा? तो जैसे ही रिसेंटली देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, और यहां पर कम के कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही हैज कम रिसेंटली। इसका शुद्ध रूप ये हो गया। उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं कि ही है और यहां पर एट लगा हुआ है। एट का मतलब मैंने देखिए यहां पर लिखा है अब तक, यहां पर गो है तो वह अब तक नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट कम, सॉरी गॉन, गो है ना, आया है नहीं होगा, क्योंकि गो है। यहां पर जो वर्ब ली है उसके अकॉर्डिंग यहां पर सेट करना है। तो ही हैज नॉट गॉन एट, वह अब तक नहीं गया है, जैसे कि मैंने लिखाया था एट में, यह निगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होगा। तो ही हैज नॉट गॉन एट, वह अब तक नहीं गया है। अब फिर देखिए एक सेंटेंस और यहां पर लिया है मैंने, यहां पर अप टू नाउ। जैसे ही हम देखेंगे अप टू नाउ है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का है, और यहां पर कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा? राहुल हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, उसी तरह से यहां पर मैंने देखा है कि यहां पर लिखा है ईवर लगा हुआ है, मैंने लिखा है ईवर। ईवर को मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का प्रयोग होगा, तो यहां पर हैव से शुरू करेंगे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैव यू ईवर, और चूंकि यहां पर हियर माने सुनना लगा हुआ है तो हर्ड का प्रयोग कर देंगे HEARD। हैव यू ईवर हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी? क्या आपने कभी महात्मा गांधी का नाम सुना है? तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने तीन बातों पर यहां ध्यान दिया और काफी इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दिया। सबसे पहले तो डिफिनीशन से भी पहले हम लोगों ने उस वर्ड को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा ऑपरेशन किया, फिर डिफिनीशन लिखा, डिफिनीशन के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, यानी कि यदि इंग्लिश सेंटेंस होगा तो उसका हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की। यदि आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो निश्चित रूप से आप ले लीजिए। इस चैप्टर के अगले सेगमेंट में है, अब हम स्ट्रक्चर पार्ट में है, एग्जाम्पल पार्ट में है। तो गौर से देखिएगा, मैंने एक यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, और स्ट्रक्चर का जैसा कि मैंने बताया था कि हम 6 रूप में चेंज करते हैं, तो उस 6 रूप को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको शॉर्ट में प्लस VESENT मैंने लिखा है, निगेटिव सेंटेंस जिसको माइनस VESENT लिखा है, फिर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्लस VINT लिखा है, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को माइनस VINT लिखा है, और फिर पॉजिटिव WH फैमिली और निगेटिव WH फैमिली। इस तरह से एक सेंटेंस को हम लोग 6 रूप में बांटते हैं। तो उस 6 रूप का हमने स्ट्रक्चर लिखा है,
तो पहला है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। RW का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि रिमेन वर्ड होता है, इसको कुछ लोग OW भी लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है और इस पर अब सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर दो बात होती है कि हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो इसको भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, डू डज में जिस ढंग से उस ढंग से यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लस प्लुरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन स्क्वायर में कहा जाए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई है के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, सेकेंड पर्सन के यू के साथ हैव लगेगा और प्लुरल में भी सेकेंड पर्सन के यू के साथ हैव लगेगा और सिर्फ थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एक नाम के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। जैसे कि जहाँ पर हम लोग डज लगाते थे सिर्फ वहीं पर क्या लगेगा, हैज़ लगेगा और फिर यहाँ पर दे और मोर देन वन नेम, दे या एक से अधिक नाम के साथ भी हैव लगेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, बाकी सबके साथ जो है सो हैव लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल इसके लिए मैंने दिया है कि उसने मेरा कलम चुराया है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, हैज हैव तो ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन V3 रूप मैंने दिया है और मेरा कलम तो माई पेन, ही हैज स्टोलन माई पेन। ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस को मैंने यहाँ पर इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट के हैज हैव के बाद डॉट लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। और इसको भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसी को मैंने सब 6 फॉर्म में चेंज किया है कि उसने मेरा कलम नहीं चुराया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट स्टोलन माई पेन। ठीक है। फिर यहाँ पर है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में प्लस VINT लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि क्या लगा रहता है, हिंदी सेंटेंस में क्या होगा, क्या लगा रहेगा और इसका शुरुआत करते हैं हैज हैव से शुरू करते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या उसने मेरा कलम चुराया है। तो जब वाक्य के शुरू में क्या लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं, उसके लिए हैज हैव लगाते हैं। तो हैज लगा दिए, ही के साथ हैज लगाता है, हैज ही स्टोलन माई पेन। ठीक है। फिर है आगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या के साथ नहीं भी लगा रहेगा, क्या उसने मेरा कलम नहीं चुराया है। तो क्या हो जाएगा, आपने देखा हैज हैव के साथ नोट यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। कहने का मतलब सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लगाएंगे और ज़्यादा स्पोकन में ये इसी फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसको हम लोग ने इस तरह से कर सकते हैं कि हैजंट ही स्टोलन माई पेन, क्या वह मेरा कलम नहीं चुराया है। फिर उसके बाद जो है सो पॉजिटिव WH फैमिली में WH वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है तो उसको पहले लगा देंगे, प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या उसने मेरा कलम नहीं चुराया है तो क्या होगा, वाई हैज, सॉरी, क्या उसने मेरा कलम चुराया है तो वाई हैज ही स्टोलन माई पेन। इसमें नहीं लगा हुआ है, सिर्फ क्या, क्यों, कब, कहाँ लगा हुआ है। फिर आगे वाला है 6 नंबर में, इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे के साथ नहीं भी लगा रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ देख सकते हैं, WH वर्ड प्लस हैज प्लस नोट यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। उसी तरह की बात है, सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या उसने मेरा कलम नहीं चुराया है तो वाई हैजंट ही स्टोलन माई पेन। इस तरह से जो है सो हम 6 फॉर्म को एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसमें एक स्पोकन प्रैक्टिस हम लोग भी देख लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 नंबर यानी कि पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में स्पोकन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे कि यदि कहते हैं कि क्या उसने मेरा कलम चुराया है, तो इसमें स्पोकन प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, हाँ उसने मेरा कलम चुराया है तो क्या हो जाएगा, एस ही हैज स्टोलन माई पेन। इसको मैंने बोला था, यदि आप स्पोकन करना चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं, तो यह इस प्रैक्टिस को प्रत्येक टेंस पर दिया करते हैं तो धीरे धीरे आपका टंग फ्री होगा और आप अंग्रेजी बोलने में भी एलिजिबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव में कि क्या उसने मेरा कलम नहीं चुराया है, तो आप स्पोकन प्रैक्टिस में आप बोल सकते हैं नो ही हैजंट स्टोलन माई पेन। तो इस तरह से ये स्पोकन यूज हो गया। इस तरह से जो है सो आप स्पोकन यूज भी बीच में लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हूं और उस एग्जाम्पल के द्वारा बताने का प्रयास किया हूं कि आप अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से कोई एक सेंटेंस अपने दिमाग में ले सकते हैं जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो, और उसको 6 फॉर्म में चेंज कर दी। जैसे कि मैंने उसे इंग्लिश सिखाया है,
तो क्या हो जाएगा, आई हैव टॉट हिम इंग्लिश, आई हैव टॉट हिम इंग्लिश, आई हैव नॉट टॉट हिम इंग्लिश, हैव आई टॉट हिम इंग्लिश, हैवंट आई टॉट हिम इंग्लिश, व्हाई हैव आई टॉट हिम इंग्लिश, व्हाई हैवंट आई टॉट हिम इंग्लिश। इस तरह से कोई एक वाक्य हिंदी में लिख करके 6 वाक्य को आप चेंज करेंगे, और यदि यह करते हैं तो धीरे धीरे जो है सो आपके अंदर जो है सो रिटेन एबिलिटी बढ़ेगा। और साथ में यदि आप इसमें पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव में यदि चाहेंगे कि हम एसपी यूज भी लिखें, तो आप एसपी यूज करके भी आप लिख सकते हैं। इससे भी आपका प्रैक्टिस स्पोकन और उसको बोल भी सकते हैं लिखने। तो इससे क्या होगा कि रिटेन और स्पोकन दोनों आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होगी, और आप अंग्रेजी बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। शॉर्ट स्क्रीन यदि लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है, यदि इसमें लगता है कि नहीं इसमें नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को के पास भी इसका डिस्कस कीजिए। इसी शब्दों के साथ